वेलकम टू द मैकेनिकल एजुकेटर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का पार्ट 5, ये जो पार्ट 5 है, इससे पहले हमारे 4 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप देख लीजिए वो, क्योंकि इस लेक्चर में हम एमसीक्यू भी सोल्व करने वाले हैं और बाकी जो थियरी है वो भी आज हम ख़त्म करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है मैकेनिकल ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए। तो जैसे ही हमारे जो भी अभी प्लेलिस्ट चल रहे हैं, अगर वो ख़त्म हो गए उसके बाद हम जो वो सब्जेक्ट है मैकेनिकल ड्राइंग वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इससे पहले जो भी लेक्चर आ चुके उसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में देखा था, फ्लो पैटर्न कैसे रहेंगे उसके बारे में देखा था। तो आज हम फ्लो पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसमें जो स्ट्रिक लाइन है, स्ट्रीम लाइन है, फ्लो पैटर्न कहाँ पे यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो भी एमसीक्यू है वो हम सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। और जो फ्लो डायमेंशनल फ्लो है उसमें से 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। अब ये 1 डायमेंशनल फ्लो किसे बोलेंगे? देखिए, जैसे भी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे कि वेलोसिटी है, प्रेशर है, विस्कोसिटी है, ये सभी चेंजेस हो रही है फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टी है। तो अगर ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो हम उसको बोलेंगे 1 डायमेंशनल फ्लो। अगर ये एक से ज़्यादा डायमेंशन में चेंज हो रही है तो हम उसे बोलेंगे 2 डायमेंशनल फ्लो। और ये 3 डायमेंशन में भी चेंज हो रही तो उसे बोलेंगे 3 डायमेंशनल फ्लो। पर जब भी हम कंसिडर करेंगे तो फॉर द सेक ऑफ द इजीनेस वी आर कंसिडरिंग द ओनली फ्लो इन 1 डायमेंशन। जैसे कि ऑल फ्लूइड्स फ्लो इन 3 डायमेंशनली इन जनरली तो 3 डायमेंशनल में फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज होगी, जैसे कि प्रेशर, वेलोसिटी और अदर प्रॉपर्टीज। बट इन मेनी केसेस द ग्रेटेस्ट चेंजेस ओनली अकर इन 2 डायरेक्शन। तो आप देखिए यहाँ पे कि फ्लो है, अगर जो 1 डायमेंशनल में फ्लो होगा तो उसकी जो फ्लो पैरामीटर्स है, जैसे कि वेलोसिटी, प्रेशर, डेप्थ, ये सब सिर्फ एक ही डायमेंशन में चेंज होगा। हमने देखा था कि डेप्थ के साथ जो भी प्रेशर का चेंजेस होता है, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर में देखा था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेलोसिटी का चेंजेस कैसे होता है, और प्रेशर है जो हमारे फर्स्ट पार्ट में भी हमने ये सब इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। नेक्स्ट चलेंगे विजुअलाइज ऑफ द फ्लो पैटर्न। अगर देखिए कोई नया सा ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे कि हम कोई डिज़ाइन करते हैं जैसे ऑब्जेक्ट की, तो उसमें जो फ्लो रहता है, एयर का फ्लो है, एयर का ड्रैग है, रेजिस्टेंस है, तो उसकी असर कैसे होगी, इसको हमें अगर विजुअलाइज करना है तो हमारे पास जो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स है उसमें हम जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, जैसे कोई कार है, कोई पोल है, उसकी जो भी जियोमेट्री है वो हम डिसाइड करेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो भी ब्रिज है, ब्रिज के वहाँ पे जो भी पोल रहते हैं उसका सेक्शन कैसा है, राउंड सेक्शन है या स्क्वायर सेक्शन। वो कभी स्क्वायर नहीं रखेंगे, वो राउंड ही रखेंगे। ऐसा क्यों? तो उसकी जो इफ़ेक्ट है, जैसे एयर फ्लो की जो भी इफ़ेक्ट होती है इस शेप पे, उसको देखने के बाद वो शेप डिसाइड करते हैं। तो उसके पहले जो भी कुछ डेफिनेशन है फ्लो पैटर्न कैसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, कौन से पैरामीटर रहते हैं, कौन से मैथमेटिकल स्पेस अप्लाई हो सकता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। द फ्लो वेलोसिटी इज़ द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ फ्लूइड मूव्स। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में रहने वाली है। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, जैसे वी आई, वी जे। ठीक है, ऐसे कुछ वेलोसिटी वेक्टर्स हमारे पास रहेंगे। उसके बाद वो टाइम और स्पेस के साथ उसका क्या रिलेशन, मतलब कि टाइम के साथ उसमें क्या चेंजेस होते हैं, स्पेस के साथ क्या उसमें चेंजेस होते हैं, ये सब हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्लो है तो अगर टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहता है तो उसका हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। स्पेस के साथ अगर चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो ऐसे कुछ फ्लो का ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम जो उसकी इफ़ेक्ट है उसको हम देखेंगे कि जैसे कार सरफेस प्रेशर काउंटर्स एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, अब ये हम देखते हैं। देखिए, 2 फ्लो पैटर्न को डिफाइन करने के लिए ये जो डेफिनेशन है 2, जैसे पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाथ लाइन हम किसे बोलेंगे, अगर मान लीजिए कि कोई फ्लो हो रहा है, उस फ्लो में कोई एक पार्टिकल को आप ले लीजिए और उस पार्टिकल का जो भी बिहेवियर है, सिंगल पार्टिकल आप ले लीजिए, उसका बिहेवियर आप इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे देखेंगे कि पहले मान लीजिए कि t=0 टाइम पे हम देखेंगे, उसके बाद कुछ इंस्टेंट पे वापस हम देखेंगे। तो ऐसे ये सिंगल पैरामीटर्स और सिंगल पार्टिकल्स को पकड़ के चलने के साथ साथ उसका जो भी बिहेवियर है उसको स्टडी करना, उसे बोलेंगे हम पाथ लाइन। इट इज़ अ ट्रेस मेड बाय अ सिंगल पार्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है हमने इसको डिस्कस किया था, इसको बोलेंगे हम लाग्रांजियन अप्रोच।
जैसे सिंगल पार्टिकल को पकड़ के आप उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो अगर आप चेक करते तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैग्रेंजियन अप्रोच। ये MCQ निकल के भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन और विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज़ टू बी कंसिडर एज ए लैग्रेंजियन अप्रोच, और वहाँ पे दे देंगे आपको कि पाथ लाइन है, स्ट्रीम लाइन है और दूसरे जो स्ट्रीक लाइन है वो सब दे के रखेंगे ऑप्शन में। तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो पाथ लाइन है वो लैग्रेंजियन अप्रोच रहेगा, और जो स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन में नंबर ऑफ पार्टिकल है पर लेकिन हम उसको कोई एक इंस्टेंट पे ही चेक करेंगे, उसके पकड़ के हमें नहीं चलना है। जैसे कोई इंस्टेंट पे मान लीजिए कि कोई ये फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो फर्स्ट इंस्टेंट यानी कि t इज इक्वल टू कोई टाइम हम फिक्स कर दे कि यहाँ पे जो भी फ्लूइड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका फ्लो पैटर्न कैसा है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा कोई इंस्टेंट ले लीजिए t इज इक्वल टू x, जो भी हम लेंगे x मिनट, और उसके बाद और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है लाइक वेलोसिटीज़, प्रेशर, विस्कोसिटीज़, फ्लो पैटर्न, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। तो स्ट्रीम लाइन है शोज द मीन डायरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसकी जो डेफिनेशन वो क्या बोलती है कि ये कोई पार्टिकल्स है उसकी डायरेक्शन हमें देंगे कैसे। अगर आप देखें कि ये से जो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये दिखाया मैंने स्ट्रीम लाइन, ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स है कोई इंस्टेंट पे है, इससे हम अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट लाइन है वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी वेक्टर देगा। ठीक है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि जो फ्लो पैटर्न है वो कैसे रहने वाली है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रीम लाइन की, जैसे कि स्ट्रीम लाइन है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कि क्रॉस कर रही तो ऐसे क्या हो सकता है, इसकी इफेक्ट क्या हो सकती है। देख लीजिए ये दो स्ट्रीम लाइन है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और यहाँ पे कोई एक फ्लूइड पार्टिकल निकल के आएगा जहाँ पे क्रॉस कर रही है। अगर यहाँ पे हम इसका टेंजेंट लेंगे जो वेलोसिटी वेक्टर दिखाता है हमें, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में हमें पता नहीं चलेगा। ये जो डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी। इसी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिखा रहा है कि जो भी स्ट्रीम लाइन है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अदरवाइज द क्रॉस पॉइंट विल हैव अ टू टेंजेंशियल लाइन, और किसी एक पॉइंट में से सिर्फ हम एक ही टेंजेंशियल लाइन निकाल सकते हैं एज वेलोसिटी वेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रीम कांट बी फोल्डिंग लाइन, ये फोल्ड नहीं हो सकती लेकिन कर्व ही हो सकती है इस तरह से, बट स्मूथ कर्व यहाँ पे भी लिखा हुआ। ये जो स्ट्रीम लाइन क्लस्टर है मतलब कि कोई एक जगह पे ज़्यादा स्ट्रीम लाइन आ गई। मान लीजिए कि ये कोई पोल है और ये जो लाइन दिखा रहा है वो स्ट्रीम लाइन दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो होगा वो एक से ज़्यादा स्ट्रीम लाइन पासिस होगी और काफ़ी सारी नज़दीक होगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रीम लाइन का क्लस्टर है। तो वो क्या दिखाएगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिखाएगा लाइक द फ्लो अराउंड अ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम आगे MCQ जो भी है उसमें सॉल्व करेंगे ये सब। नेक्स्ट है जो भी फ्लो है, तो उसका जैसे कि लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, ट्रांजिशनल फ्लो है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे रेनॉल्ड नंबर। ये जो रेनॉल्ड नंबर है वो इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का रेशियो है। ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी सारे जो नॉन डायमेंशनल नंबर भी हम इसे बोल सकते हैं कि जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो ऐसे काफ़ी सारे नंबर दे के रखेंगे और आपको बोलेंगे कि भाई इसमें से इनर्शिया फोर्स विस्कस फोर्स का रेशियो कौन सा है, और नीचे से नंबर दिए होंगे, रेनॉल्ड नंबर है, प्रांडल्ट नंबर है, ऐसे काफ़ी सारे नंबर आएंगे। तो ये जो रेनॉल्ड नंबर है वो क्या दिखाता है कि फ्लो की पैटर्न दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर रेनॉल्ड नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, रो वी डी बाई म्यू हम लिख सकते हैं। अगर हम डेंसिटी की वैल्यू पुट आउट करेंगे, ये जो डी है, ये जो पाइप रहेगा उसका जो डायमीटर दिखाएगा। अगर पाइप में से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो जो वो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा, विस्कस होगा, ये कौन सा फ्लो होगा, तो ये क्या हमें दिखाएगा, रेनॉल्ड नंबर दिखाएगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू पुट आउट करेंगे, अगर जो इसकी वैल्यू 2000 से कम है तो हम इसको बोलेंगे लेमिनार फ्लो। अगर इसकी वैल्यू 4000 से ज़्यादा है तो हम इसके बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, और 2000 और 4000 के बीच में अगर इसकी वैल्यू रहेगी तो हम उसको बोलेंगे ट्रांजिशनल फ्लो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये जो रेनॉल्ड नंबर है वो हमें फ्लो की पैटर्न और ये जो फ्लो है वो हमें दिखाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे MCQ की तरफ। जैसे कि फर्स्ट MCQ है, व्हेन अ लिक्विड इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज़ मैक्सिमम एट द सेंटर। मान लीजिए कि कोई ये पाइप है, पाइप में से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल हमने कैसी रहेगी वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। उसके बाद जो फोर्थ लेक्चर है उसमें भी हमने देखा था कि वेलोसिटी की जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल कैसे चेंज होती है।
तो ये वही पूछ रहे हैं कि अगर पाइप में से किसी लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो उसकी प्रोफाइल कैसी होगी। मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर पे सबसे मैक्सिमम ज़्यादा रहेगी, मिनिमम नियर द होल, और वॉल जो यहाँ पे ये जो सरफेस है वहाँ पे वो क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। मिनिमम एट द सेंटर एंड मैक्सिमम नियर द होल, जीरो एट द सेंटर एंड मैक्सिमम नियर द होल, एंड मैक्सिमम एट द सेंटर एंड जीरो नियर द वॉल। तो ये जो थर्ड लेक्चर था उसमें ही मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे फिर से डिस्कस करके हम देखिए कि ये जो फ्लो पैटर्न है कुछ इस तरह से होगी। मान लीजिए कि ये कोई पाइप है, उसमें से फ्लो हो रहा है, तो जो भी फ्लो की पैटर्न निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा, सेंटर में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वेक्टर्स की लेंथ होगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर है उसमें जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर पे सबसे ज़्यादा रहेगी, और मिनिमम नियर द होल, ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम एट द सेंटर एंड ज़ीरो नियर द होल। इस दो में से आप कंफ्यूजन हो सकता है, पर मैक्सिमम जो सेंटर है वहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, और जो भी वॉल है उसके पास क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। देखिए यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमम होगी। तो राइट आंसर क्या आएगा, ए। Next है the imaginary line draw in the fluid in a such way that the tangent to any point gives the direction of motion. Gives the direction of motion. अगर कोई इमेजनरी लाइन फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, उसमें से कोई हम इमेजनरी लाइन लेते हैं और वहाँ पे कोई एक फ्लूइड को पकड़ के मान के चले गए हम, उससे जो हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट जो अभी ड्रॉ किया है वो वेलोसिटी वेक्टर दिखाएगा, मतलब कि नेक्स्ट इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी और किस डायरेक्शन में रहने वाली है ये दिखाता। तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो अभी भी हमने नेक्स्ट थियरी में जो डिस्कस किया था कि जो स्ट्रीम लाइन है, तो स्ट्रीम लाइन में अगर हम कोई फ्लूइड है, फ्लूइड से कोई हम वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या दिखाता है हमें कि नेक्स्ट इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। सो राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट, द फ्लो इन अ पाइप एंड चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर ये जो वर्ड यूनिफॉर्म है, आप एक बात नोट कर लीजिए कि ये जो यूनिफॉर्म वर्ड है, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जब आएगा तो ये जो फंक्शन रहेगा वो किसका रहेगा, स्पेस का फंक्शन रहेगा, और जो स्टेडी और अनस्टेडी है वो फंक्शन किसका रहेगा, टाइम का फंक्शन रहेगा। मतलब कि स्पेस के साथ अगर फ्लो वेरी होता है तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, अगर स्पेस के साथ अगर वो सेम रहता है, फ्लो की वेलोसिटी और बाकी अदर जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन, द लिक्विड पार्टिकल्स एट डिफरेंट सेक्शंस हैव द डिफरेंट वेलोसिटी। अगर डिफरेंट वेलोसिटी होगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। द लिक्विड पार्टिकल्स एट ऑल सेक्शन हैव द सेम वेलोसिटी। यस, अगर वेलोसिटी सभी सेक्शन पे सेम रहेगी, जैसे कोई फ्लो हो रहा है इस सेक्शन पे, ये सेक्शन पे, ये सभी सेक्शन पे अगर वेलोसिटी की वैल्यू सेम निकल के आ रही तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। तो राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट, अ फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल हैज़ अ डिफाइनाइट पाथ। सभी पार्टिकल्स है उसका कोई डिफाइनेड पाथ है, एंड द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर आप देखें तो इसका जो पहली थियरी थी हमने देखा था, जो स्ट्रीम लाइन है, तो स्ट्रीम लाइन में उसमें हमने देखा था कि जो भी फ्लो की पैटर्न रहेगी वो यूनिफॉर्म होगी, और जिस इंस्टेंस पे हम वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से जो भी फ्लो पैटर्न होगी वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो यहाँ पे ही कहा कि डू नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर निकाल के तो हमें पता नहीं चलेगा कि डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, तो वो क्रॉस नहीं कर सकती। तो ऐसी सिर्फ एक ही फ्लो है, उसे हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट, फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज अ कांस्टेंट। जैसे Q की वैल्यू है वो हमें Q यानी कि ये जो फ्लो रेट दिखाएगा। मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप में से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और यहाँ पे लिक्विड इन हो रहा है और यहाँ से दूसरे सेक्शन पे लिक्विड आउट हो रहा है, तो ये जो क्वांटिटी रहेगी फ्लो रेट वो Q इन और Q आउट दोनों सेम रहेगी। तो हम उसे कैसे कौन सी फ्लो के पैटर्न में दिखाएगा, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट और अनस्टेडी। तो हमने कहा था कि जो स्टेडी है, स्टेडी फ्लो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का है। अगर वो टाइम के साथ जो भी क्वांटिटी है यानी वेलोसिटी और जो भी अदर क्वांटिटी है फ्लूइड्स की, अगर वो सेम रहता है, जो भी प्रॉपर्टी अगर वो सेम रहती है तो हम उसको कैसे फ्लो बोलेंगे, स्टेडी। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो सेम हो रहा है, मतलब कि जितना भी लिक्विड हम इन करवा रहे हैं उतना ही लिक्विड कहाँ हो रहा है, आउट में निकल के आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस तरह का जो क्वेश्चन है
वो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाने की संभावना है ज़्यादा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम कहेंगे उसको टाइम किलिंग क्वेश्चन माना जाता है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिए होंगे तो आपको सभी स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर सिलेक्ट करना, और ज़्यादातर ये जो लास्ट ऑप्शन है उसमें ऑल ऑफ द अबव दे के रखेगा ताकि आप सभी स्टेटमेंट को पढ़ें। काफ़ी बार क्या होता है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट राइट होता है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसको हम टाइम किलिंग मान के चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ज़्यादा कॉन्शियस रहिए। देखते हैं ऑप्शन, इन अ कंप्रेसिबल फ्लो द वॉल्यूम ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लो। यस, अगर कंप्रेसिबल फ्लो है तो वो हम क्या किसे कंप्रेसिबल कहते हैं अगर उसका वॉल्यूम चेंज होता है तो। अ फ्लो इन विच द वॉल्यूम ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड डज नॉट चेंज इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यस, यहाँ पे हम जो डेंसिटी है वो डेंसिटी को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान के चले गए, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल्स रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, अगर पार्टिकल अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं वाइल फ्लोइंग द फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल फ्लो। यस, तो ये तीनों जो भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो राइट आंसर निकल के आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, अ फ्लो थ्रू एन लॉन्ग पाइप एट अ कांस्टेंट रेट। रेट दिखा रहा है कांस्टेंट, वापिस ही देख लीजिए कांस्टेंट रेट से अगर निकल आएगा तो कब निकल के आएगा। ये जो दिया है ये फ्लो पैटर्न मिक्सिंग से जो क्वेश्चन है वो दिया है हमने, जो 4th लेक्चर है हमारा उसमें जो एक टेबल था उसमें हम सभी फ्लो को मिक्स किया था कि कैसे कैसे मिक्स कर सकते हो, और वहाँ पे मैंने बोला था कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए ऑप्शन में स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए अगर स्टेडी होगा तो फंक्शन किसका होगा, वो टाइम का होगा, और यूनिफॉर्म जो है वो फंक्शन किसका होगा, स्पेस का। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर ये जो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो भी तभी ये जो रेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो राइट आंसर क्या होगा, ए, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है, फ्लो थ्रू एन एक्सपांडिंग ट्यूब एट अ कांस्टेंट रेट। देखिए जो रेट है वो कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन जो ट्यूब है वो क्या बोल रहे हैं कि एक्सपांड हो रही, तो मतलब कि उसका जो दूसरा सिरा है उसमें क्या होगा, ज़्यादा जगह पे होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें से स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, अगर स्टेडी है तो रेट कांस्टेंट रहेगा, यस ये सही है। अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो कुछ पाइप इस तरह से रहेगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी है तो फ्लो रहेगा। देख लीजिए यहाँ से ये दोनों तो आप निकाल ही सकते हैं अनस्टेडी, क्योंकि अगर फ्लो रेट चेंज होगा तब भी ये अनस्टेडी में आएगा, फ्लो रेट तो कांस्टेंट हो रहा है इसलिए तो ये अनस्टेडी, ये जो है वो डिलीट आप कर सकते हैं। तो स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्लो वुज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व लाइन। अगर जो फ्लो हो रहा है उसकी जो स्ट्रीम लाइन है हम उसे कर्व से दिखाए गए तो वो कौन सा फ्लो होगा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 और 4 डायमेंशनल। तो हमने देखा था कि जो 1 डायमेंशनल रहेगा उसकी जो भी पैटर्न होगी वो लीनियर आएगी। अगर 2 डायमेंशनल है तो ये जो कर्व लाइन है वो फॉलो करेगा। सो राइट आंसर इज द बी, 2 डायमेंशनल फ्लो। नेक्स्ट है, फ्लो स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंट बाय अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। तो अभी हमने देखा तो उसको बोला जाएगा 1 डायमेंशनल फ्लो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही कुछ लेक्चर के लिए हमारी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।